रिश्ला यादव। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान, दोबारा सर्वे का काम क्यों? अखिलेश यादव गम के साए में कैसे उत्सव मना सकते हैं? विपक्ष को संभल नहीं जाने दिया जा रहा, विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी संभल जाऊंगा, अखिलेश यादव, चाहे मुझे कोई क्यों ना रोके। अखिलेश यादव, संभल में न्याय नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव ने तमाम बातें संभल को लेकर के कही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। और आज संभल नहीं जाएगा सपा प्रतिनिधि मंडल, पुलिस ने संभल जाने की परमिशन नहीं दी। 3 दिन बाद संभल जाने के लिए कह रही है पुलिस। यूपी पुलिस 2 तरह के हथियार रखती है, समाजवादी पार्टी की तमाम बातें कहना है। यूपी डीजीपी से बात की, डीजीपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। यूपी डीजीपी से बात की समाजवादी पार्टी ने, डीजीपी ने निष्पक्ष जांच का दिलाया भरोसा। आज संभल नहीं जाएगा सपा प्रतिनिधि मंडल, पुलिस ने संभल जाने की परमिशन सपा प्रतिनिधि मंडल को नहीं दी। 3 दिन बाद संभल जाने के लिए कह रही है पुलिस। यूपी पुलिस 2 तरह के हथियार रखती है, समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है। यूपी डीजीपी से बात की है, डीजीपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। चलते हैं, हकीकत यह है पुलिस आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हो। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे, ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। संभल की कहानी इन 6 तस्वीरों में देखी जा सकती है, जहां एक तरफ गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जहां एक तरफ पुलिस साजिश का आरोप लगा रही है, तो वहीं अखिलेश सरकार पर आरोप लगा रही है। बता दें कि 24 नवंबर को संभल में दंगा हुआ था, गलियों में सन्नाटा, पुलिस की तैनाती, ड्रोन से निगरानी। पुलिस ने कहा साजिश थी, अखिलेश का सरकार पर आरोप। 24 नवंबर को दंगा हुआ और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये 6 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। गलियों में सन्नाटा है, पुलिस की पूरी तरह से तैनाती है, पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जहां एक तरफ पुलिस कह रही है कि ये साजिश है, तो वहीं अखिलेश लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। 24 नवंबर को हुआ था दंगा, और वह संसद हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ सपा पुलिस पर डेलीगेशन को न जाने से रोकने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए,
उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। ये पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो निष्पक्ष है। दंगा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना दायित्व है। और आप जानते हैं कि कल आपके समाचार चैनल्स के द्वारा दिखाया गया कि तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। वहां किसी और के पास वेपन दिख नहीं रहे। मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, पर एक बात बहुत चौंकाने वाली है कि नामजद एफआईआर की जा रही है वर्क साहब के खिलाफ, सांसद के खिलाफ जो बेंगलोर में थे। रिपोर्ट लिखी जा रही है विधायक के बेटे के खिलाफ, और वो 5 हत्यारे जिन्होंने ये हत्या की है, 4 का कंफर्म है, 5वें की बात हो रही है, वो आजाद घूम रहे हैं। बर्बर लाठीचार्ज हुआ, वो आजाद घूम रहे हैं। आखिर दोबारा सर्वे टीम अगर गई थी, सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? और संभल में हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर वहां के हालात का जायजा लिया। देखिए संभल से सुनील पौरुष की रिपोर्ट। संभल में देर रात हम मौजूद हैं उसी जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने, ठीक सामने। देखिए ये वही जामा मस्जिद की पिछली दीवार है जहां पर पथराव हुआ, जहां पर गोलीबारी भी हुई, जहां पर पुलिस पर बवाल काटा गया। फिर पुलिसकर्मियों ने जवाब दिया और उसमें ये बताया गया कि भाई 4 लोगों की जान चली गई। अब वो कैसे गई, क्या गई, वो अलग बात है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा एरिया देखिए, ये जो पूरा यहाँ से और यहाँ तक, आगे तक, मैं दुबे जी को कहूंगा कि आगे तक दिखाएं। देखिए यहाँ तक ये ईंटों का पूरा चट्टा लगा हुआ था। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने घर मकान बनवाने के लिए ईंटें मंगाई थी, लेकिन उस बीच क्या हुआ, यहाँ पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रखी थी। जहां आपको पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे ना, ये देखिए, जहां ये पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, यहीं पे बैरिकेटिंग थी। यहीं पर लोगों को रोका भी गया था क्योंकि ये पिछली दीवार है। और उसी दरमियान क्या हुआ कि जो ईंटें रखी हुई थी, उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल भी किया गया। और उससे पहले आप सोचिए, कल्पना करिए कि पुलिस पर किस तरह से पत्थर बरसाए गए, पुलिसकर्मियों को किस तरह टारगेट किया गया। वो ये पूरा रास्ता आप सोचिए ईंटों, पत्थरों और पथराव से ढका हुआ था। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आज की तस्वीरें भी हैं आपके सामने हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मी अभी भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। उस दरमियान इस कदर पथराव हुआ छतों से। अभी ये देखिए, ये सब घरों पे, ये सब पूरा जो मार्केट है, इनके ऊपर इनके घर हैं, ये सब ताले लगा लगा के अब सब गायब हो चुके हैं, भाग चुके हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने इसमें नाबालिग बच्चे, मतलब आप सब सोचिए कि बच्चे थे और करीब 250 से 500 बच्चों के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ महिलाएं भी थीं जो ऊपर से पत्थर बरसा रही थीं, कुछ लोग थे जो पथराव कर रहे थे। पुलिस ने इतनी कोशिश की शांति व्यवस्था कायम करने की, रोकने की, बावजूद इसके ये लोग नहीं माने। और ये कम से कम 2 से 2,500 ईंटों का चट्टा बता रहा था जो व्यक्ति जिसने अपने घर बनवाने के लिए मंगाया था। उसके 4-4, 6-6 टुकड़े करके पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। सीओ घायल हुए, दरोगा घायल हुए और एसडीएम साहब घायल हुए। सभी लोगों को चोटें लगी। लेकिन ये स्थिति निरंतर जारी रही और यहाँ पूरा इतना पथराव, इतना ज्यादा पथराव दिखा, मानिए ये संभल नहीं, जम्मू कश्मीर हो गया हो। नहीं, एक समय में आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में जो पथराव होता था, वो वाली स्थिति थी। और देखिए कमोबेश हम भी वही सब चीजें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का आवागमन जरूर हो रहा है। पुलिस का पूरा यहाँ पे प्रोटोकॉल हो गया है। पुलिस ने अभी बाकी लोगों को सीधे तौर पर इधर आने से मना किया हुआ है। लेकिन देर रात चूंकि हिंदी खबर यहाँ पहुंचा हुआ है ग्राउंड जीरो पे, ये पिछली दीवार है, ये मस्जिद की पिछली दीवार जहां पर ये पूरा बवाल हुआ। मैं कहूंगा दुबे जी को कि देखिए
पूरी तरह से यहाँ पर, हालांकि अभी हालात सामान्य है, लेकिन उस दरमियान स्थिति बद से बदतर थी। आप यकीन जानिए, जम्मू कश्मीर में आपने इस तरह की पत्थरबाजी नहीं देखी होगी। जम्मू कश्मीर में आपको सेना के जवानों को, पुलिसकर्मियों को टारगेट होते नहीं देखा होगा, लेकिन संभल में पुलिस वालों को टारगेट करना है, ईंटें फोड़ के पुलिस वालों को मारना है। भाई क्या है ये? क्यों है ये? पुलिस शांति की अपील कर रही है, लेकिन नहीं मानना है, पत्थर मारना है, पुलिसकर्मियों को टारगेट करके, उनको निशाना बना के, उनको घायल करना है, उनको चोटिल करना है। अब आप सोचिए, लाख कोशिश के बावजूद भी स्थिति ऐसी रही। ये जामा मस्जिद की पिछली दीवार है और यहां से वहां तक पूरा यही आलम था, जिसको लेके देखिए सीओ साहब ने जो आदेश दिया, जो ऑर्डर दिया, ये कहा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, इन नेताओं के चक्कर में। पुलिस कप्तान ने भी ये कहा कि आप नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करिए, लेकिन ये लोग कहां मानने वाले थे। आज की स्थिति में, आज की डेट में ये कहानी है कि सब अपना घर पे ताला लगा के, ये देखिए, ये सब लोग अपना घर पे ताला लगा के, दुकानों पे, मकानों पे, सब पे ताला लगा के भाग चुके हैं। कोई है नहीं यहाँ, इनको इनके भविष्य की चिंता नहीं है। इनको पुलिस समझा रही थी, इनको पुलिस बता रही थी कि भाई रुक जाइए, इस तरह की स्थिति पैदा मत करिए, लेकिन ये लोग माने नहीं। पुलिस कर्मियों को टारगेट करते रहे, पुलिस पर पत्थरबाजी करते रहे, हमलावर होते रहे, और फिर उसके बाद जो पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में जो कदम उठाया, तो फिर पुलिस कर्मियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई मारेंगे, पुलिस कर्मियों को टारगेट करेंगे। जब पुलिस कार्रवाई करेगी क्या होगा? फिर कहते हैं अरे भाई साहब, पुलिस वालों ने, दरोगा ने पिस्टल दिखा दी, गोली मार दी। अच्छा, दरोगा का सर फूट जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है? उस पर कोई नहीं बोलता है। सांसद हो गए, विधायक के बेटे हो गए, भाकी हो गए, उलेमा, मौलाना, सब लोग, कोई नहीं बोलता है। आज भी हिंदी खबर ने जब पूछा कि भाई साहब, जब ये करोड़ों करोड़ पत्थर फेंके जा रहे थे, उस पर कुछ बोल दीजिए, तो कोई नहीं बोला, सब भाग गए उठ के। बोले नहीं साहब, पुलिस कर्मियों ने दहशतगर्दी मचा रखी है, पुलिस वाले गुंडे हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं, पुलिस ये हो गई। अरे भाई साहब, पुलिस की एक गोली चलती है तो पुलिस को कोर्ट में जवाब देना पड़ता है कि एक गोली क्यों चली और कैसे चली। उसके लिए पुलिस कर्मी की पूरी जीवन खप जाता है। फर्जी एनकाउंटर की बात होती है, कहते हैं पुलिस वालों ने ये कर दिया। पुलिस की व्यवस्था को आप तो समझते हो ना, आप तो सरकार में रहे हो, आप ऐसे सवाल उठाते हो। आज की स्थिति संभल की, जो संभलने वाली थी, जो इस शांतिपूर्ण माहौल से एक बड़ी नजीर पेश करने वाली थी, लेकिन दहशतगर्दी की इस आड़ में जो लोग दिल्ली में जा चुके हैं, जो बता रहे हैं कि हम तो हैदराबाद में थे भाई साहब, हम तो कर्नाटक में थे, हम तो यहां थे, वहां नहीं भैया, मुकदमा दर्ज हो गया है, कोतवाली में आना होगा। यहां पकड़ के लेके आएगी पुलिस, पूछेगी, कैसे पूछेगी? यहां से पकड़ के बताएगी, हाँ भाई साहब क्यों भड़काऊ बयान क्यों? मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अच्छा, जज हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, सबका वोट मिला है, इसीलिए हिंदी खबर पड़ताल पर है। रात में भी हम ये देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या माहौल है। जिस जगह शांतिपूर्ण सौहार्द था, जिस जगह कोर्ट के आदेश के लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का सर्वे था, अरे भाई कोई नुकसान पहुंचा रहा था क्या है? कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हो, पुलिस को मार रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये समझ लीजिए। इसके लिए कोर्ट में भी सब लोग जा रहे हैं, आप भी जाते हैं, क्या समस्या थी? अगर ऐसे हालात पैदा करोगे भाई साहब, तो फिर भुगतना पड़ेगा, ये जान लीजिए। किसने बलवा करा, किसने ये बवाल मचाया, कौन गया, किसकी शहादत के लिए आज आप दीप जला रहे हो, किसकी शहादत में आज आप अपने अपने घर में मातम मना रहे हो, ये भी जान लो। ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं,
ये चीजें हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं, और खास तौर पर यूपी को। हिंदी खबर डटा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इन सीढ़ियों को देखिए, ये वही सीढ़ियां हैं जहां पर पत्थरबाजी की इंतहा थी, और इन्हीं सीढ़ियों पर पता चला कि कुछ लोगों की जान भी चली गई। वो कैसे? वो पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर, पुलिस ने आत्मरक्षा में यहां गोली चलाई, और उसके बाद कुछ लोग उस बीच घायल भी हुए, और फिर उनको बाद में अस्पताल में भर्ती कराया। इसके ठीक सामने, इन्हीं सीढ़ियों के ठीक सामने हम आपको लिए चलते हैं। ये देखिए, जामा मस्जिद की पिछली सीढ़ियां हैं, पिछला दरवाजा। इन्हीं सीढ़ियों पर हम आपको रात में करीब 2 बज रहे हैं रात के, हम आपको लिए चलते हैं इन्हीं सीढ़ियों पर। अब देखिए आप, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, और यहाँ देखिए अभी भी ये ईंटों के टुकड़े ये अभी भी पड़े हुए हैं। उधर भी मैं कहूँगा निशान दुबे को कि वो दिखाएं, यहाँ भी अभी भी ये ईंटों के टुकड़े पड़े हैं। ये देखिए, ये इन सीढ़ियों पर टुकड़े पड़े हैं, यानी कि मस्जिद की इन सीढ़ियों पर ईंटा जमा की गई थी, और इन पर ईंटें ला के बाकायदा तोड़ तोड़ के उनके छोटे टुकड़े बनाए गए, और छोटे टुकड़े बना बना के उन टुकड़ों को, उनको पत्थरनुमा बना के पुलिस पर बरसाया गया। ये आप ऊपर तक देखिए, ये भी आप देखिए, ये मस्जिद की सीढ़ियां हैं, ये मस्जिद की सीढ़ियां हैं जहां पर ईंटों के आपको ये निशान मिलेंगे। ये हर सीढ़ी पे है, ऐसा नहीं है एक ही सीढ़ी पे है, हर सीढ़ी पर आपको ये पत्थरों, ये ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। चूंकि ये टुकड़े तोड़ तोड़ कर पुलिस पर जो पत्थरबाजी करनी थी, इसलिए। उसके बाद ये जो पिछला दरवाजा है मस्जिद का, ये बंद है। मैं निशांत को कहूँगा जरा दिखाएं, ये दरवाजा बंद है, लेकिन उस दरमियान ये दरवाजा खुला हुआ था, इसको खोल के रखे थे। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड में लेके चलूंगा। ये देखिए आप, ये यहाँ पूरा खाने की प्लेटें आप देखिए, पूरा इंतजाम था। यहाँ ईंटों के ये टुकड़े देखिए, ईंटों के टुकड़े आप देखिए। ये पूरा जो एरिया है ना, ये मस्जिद का एरिया है, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पूरा ये रास्ता बना के रखे हैं ये लोग, और पूरा वहां तक सब रोदा हुआ पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है। आगे हो सकता है ये बंद हो, क्योंकि हम झाड़ियों में जाने का जोखिम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर दिखाएंगे कि यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से पत्थर बरसाने के लिए, यहाँ से ईंटें तोड़ तोड़ के फेंकने के लिए बाकायदा यहाँ पर दावत चल रही थी। आप देखिए, ये प्लेट देखिए आप, ये देखिए, ये प्लेट आप देखिए, ये सब खाने की यहाँ प्लेटें चल रही थी। यहाँ आग लगा के बाकायदा बैठ के महफिल जम रही थी। ये देखिए, ये कोयला जला जला के यहाँ पर बाकायदा रात को मस्जिद के पीछे, यहाँ पर जो कि सर्दी का समय है, तो यहाँ आग लगा के व्यवस्था की जा रही थी। यहीं भोजन चल रहा था इन जिहादी मानसिकता वालों का। ये मस्जिद है, ये मस्जिद की दीवार है पूरी, और यहीं से ये लोग अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये सारा कृत्य कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने जो ईंटें जमा की थी, उन ईंटों के निशान, ये मस्जिद की सीढ़ियां हैं। मैं कहूँगा देखिए, यहाँ तक जो ईंटें जमा की थी, ये देखिए उन ईंटों के निशान
अभी भी हैं जिनको इन्होंने पत्थर के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर पुलिस पर बरसाया। नीचे मेन मार्केट था, पीछे की दीवार पर वहां जो सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई। अब आप सोचिए, अब आप यकीन करिए कि कैसे कोई इस तरह की जिहादी सोच पाल सकता है। मस्जिद में आप कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात होती है, भाई साहब, भाईचारे की बात होती है। ये तो मस्जिद है, ये तो मस्जिद है भाई साहब। यहाँ आप इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर आप जिहादी मानसिकता वालों को दावत दे रहे हैं। यहाँ पर पूरी सीढ़ियों पर आप लोगों को ईंटें रखवा के, उनको तोड़वा के, उनको पत्थरनुमा बना के पुलिस पर हमला करवा रहे हैं। ये हिंदी खबर पड़ताल कर रहा है और कौन किसने किस तरह से ये पत्थर बरसाए हैं। प्रशासन उनको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदी खबर आपको हर वो तस्वीर दिखाएगा इससे आप अनजान हैं, उन तस्वीरों से आप महरूम हैं, वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंची हैं, इन तस्वीरों से आप बेखबर हैं। हिंदी खबर लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद, और यही वो मस्जिद है जिसके सर्वे के लिए जब कोर्ट ने आदेश दिया और आदेश के बाद जब कोर्ट कमिश्नर यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद देखिए यही वो सीढ़ियां हैं जो जिसे बताया जाता है ना कि ये मेन द्वार है, यानी कि मुख्य दरवाजा यही है। हालांकि आपको हमने बाकी दरवाजे भी दिखाए कि कौन कौन से और किस किस दरवाजे से पीछे से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन यही वो मुख्य दरवाजा है। हालांकि चूंकि रात का समय है, देर रात हो चुकी है और दरवाजा बंद है, लेकिन यहीं पर जाके देखिए सांसद वर्क, यहाँ जहां मैं खड़ा हूं, और मैं दुबे जी को कहूंगा कि दुबे जी जरा ये वाला फ्रेम दिखाइए, और इसी फ्रेम से वर्क साहब कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ठीक, मान ली भैया आपकी बात। उसके बाद अब मुकदमा दर्ज हो गया आपके खिलाफ, ठीक, लेकिन मैं अब आपको वो चौकसी दिखाता हूं जो चौकसी हुई है। कब? जब पत्थरबाजी हुई, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस की पूरी मुस्तैदी है, देर रात भी सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स अब तैनात हो चुकी है। हमने आपको आखिरी में ये मुख्य दरवाजा भी दिखाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, ये तमाम सारी बटालियंस को भी लगाया गया है, क्योंकि अब कोई भी ऐसी घटना न घटे, अब कोई इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। लेकिन संभल की ये शाही जामा मस्जिद, इसके लिए जब कोर्ट आदेश देता है उसके बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, आप यकीन मानिए जैसे जम्मू कश्मीर में कभी आपने देखा होगा पत्थरबाजी होती थी। हालांकि अब तो वहां पे भी सब खेल खत्म हो चुका है जिहादियों का, लेकिन संभल ने पेन कार्ड इंडिया बना दिया। एटा से लेकर जम्मू तक कमोबेश वही हालात रहे। इसीलिए हमने शाम को ये बताया भी कि देखिए ये जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनती थी, वह संभल में जो बन रही है, वो ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसे हालात। इसके लिए कम से कम ये तो देखना ही होगा कि पुलिसकर्मी अब पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, जो जहर बो रहे हैं, जो चाहते हैं कि पता नहीं पत्थरबाजी करके, ईंट पथराव करके, गोलीबारी करके सबको टारगेट कर देंगे, है ना, सबको टारगेट कर देंगे, तो वो सब चीजें अब शायद नहीं है। अब पुलिस पूरी तरह से तैनात है, पुलिस मुस्तैद है और अपना काम कर रही है। देर रात हिंदी खबर संभल की जामा मस्जिद से मैं सुनील सिंह पौरुष अपने कैमरामैन निशांत दुबे के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ।